हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देर किए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? विकल्प संख्या 1 है सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी। तो इसका सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी, जिसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। इसकी रचना नंददास ने किया है रोला छंद में। फिर हम प्रश्न 2 देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। प्रश्न 2 है किसके काव्य की नायिकाएं तर्कशील हैं? विकल्प 1 कुंभन दास, विकल्प 2 सूरदास, नंददास, परमानंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। नंददास की रचना भंवर गीत है, जिसमें नायिकाओं के विषय में वर्णन किया गया है। नंददास की नायिकाएं तर्कशील हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण ग्रंथ किसने लिखा? सूरदास, चतुर्बुद्धदास, कृष्णदास, नंददास। तो भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण ग्रंथ दो अलग अलग ग्रंथ हैं। भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण ग्रंथ किसकी रचना है? सूरदास, चतुर्बुद्धदास, कृष्णदास, नंददास। इसका सही उत्तर होगा कृष्णदास। ध्रुव चरित काव्य किसने लिखा? परमानंदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्बुद्धदास। इसका सही उत्तर होगा परमानंदास। प्रश्न 5 को देखते हैं। किसने सूरदास को जयदेव की परंपरा में माना? इसका विकल्प है शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी लाल और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। आप भी उत्तर कमेंट करते रहिए। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा ने सूरदास को जयदेव की परंपरा में माना। प्रश्न 5 है सूरदास जब अपने प्रसिद्ध विषय का वर्णन करने लगते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा हो, यह कथन किसका है? इसका विकल्प 1 है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 4 है राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जब वात्सल रस का वर्णन करने लगते हैं सूरदास जी, तो ऐसा लगता है कि अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े पीछे दौड़ा चला आ रहा हो। प्रश्न 7 को देखते हैं। प्रश्न 7 में सूरदास के विषय में किसने कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना? विकल्प 1 है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 है डॉक्टर नगेंद्र, 4 है राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रश्न 8 को देखते हैं। किस कवि को जड़िया की उपाधि प्राप्त है? विकल्प 1 है नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, सूरदास। तो नंददास को जड़िया की उपाधि प्राप्त है। किस कवि के काव्य की नायिकाएं भावुक हैं? विकल्प 1 है नंददास, विकल्प 2 है कृष्णदास, विकल्प 3 है सूरदास, विकल्प 4 है रसखान। अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि
किस कवि के काव्य की नायिकाएं तर्कशील हैं? तो उसका सही उत्तर था नंददास। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सूरदास। सूरदास के भ्रमर गीत सार में सूरसागर में भ्रमर गीत सार है, जिसमें गोपियाँ जो हैं नायिकाएं हैं वो भावुक हो जाती हैं जब उद्धव आते हैं संदेशा लेकर। प्रश्न 10 देखते हैं, किसे शब्दकोश कहा जाता है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। विकल्प 3 है श्रृंगार सोरठा। विकल्प 4 है मदनाष्टक। इसका सही उत्तर होगा सिद्धांत पंचाध्यायी। प्रश्न 11 है, रसखान अंतिम कृति। रसखान की अंतिम कृति है या रसखान की अंतिम रचना कौन सी है? अष्टयाम, श्रृंगार सोरठा, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक। इसका सही उत्तर होगा रसखान की अंतिम रचना प्रेम वाटिका है, जो 53 छंदों की रचना है। प्रश्न 12 देखते हैं, रहीमदास ने ज्योतिष ग्रंथ लिखा था, वो ज्योतिष ग्रंथ का क्या नाम था? मदनाष्टक, रामाज्ञा प्रश्नावली, खेत कौतुकम, बरवय नायिका। इसका सही उत्तर होगा खेत कौतुकम। प्रश्न 13 है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किसके लिए लिखा? तो इसका सही उत्तर आप बताइए, जल्दी कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। विकल्प 1 है सूरदास। विकल्प 2 है सेनापति, रहीमदास, रसखान। तो इसका सही उत्तर होगा रसखान। रसखान के विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। प्रश्न 14 है, प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं या प्रेम वाटिका में कुल कितने छंद हैं? इसका सही उत्तर आप विकल्प देखकर कमेंट कीजिए। विकल्प 1 है 11, विकल्प 2 है 53, विकल्प 3 है 17, 4 2 14। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 53। प्रश्न 15 है, किसने कहा प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार उनके सवैये में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी सवैया को रसखान कहने लगा? ऐसा कथन किसने कहा? तो विकल्प 1 है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर किशोरीलाल। विकल्प 3 है हजारी प्रसाद। विकल्प 4 है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रसखान के विषय में कहा है कि इनके सवैये इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग सवैया ना कहकर उसे रसखान कहने लगे। प्रश्न 16 है, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करऊँ हरऊँ शोक समुदायी। किसकी पंक्ति है? विकल्प 1 है तुलसीदास। विकल्प 2 है मीराबाई। विकल्प 3 है पद्मावती। विकल्प 4 है रहीमदास। तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। मीराबाई पर जब उनके परिवार वाले अत्यधिक प्रताड़ना कर रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊँ हरऊँ शोक समुदायी। इस पत्र को तुलसीदास जी के पास भेज दिया, जिसके जवाब में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय राम बाई देही ताजी कोटि बाई रीसम जदब परम सनेही। प्रश्न 17 को देखते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए। विकल्प 1 है रामानंद। विकल्प 2 है रैदास। विकल्प 3 है जीव गोसाई। विकल्प 4 है रहीमदास। तो इसका सही उत्तर होगा रैदास, जिन्हें रविदास भी कहते हैं, जो रामानंद के शिष्य थे। इन्हीं रैदास के द्वारा मीराबाई भी दीक्षित हुई, तो मीराबाई के गुरु रैदास। प्रश्न 18 है, आंडाल प्रसिद्ध
डॉट डॉट में आपको इसमें से चारों में से किसी एक ऑप्शन को भरना है। आंडाल प्रसिद्ध योगिनी थी, या आंडाल प्रसिद्ध नैनार थी, या आंडाल प्रसिद्ध आलवार थी, या कोई नहीं। तो आंडाल इसका विकल्प सही विकल्प होगा। 3, आंडाल प्रसिद्ध आलवार कवयित्री थी, जो मीराबाई की तरह श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती थी, या पति के रूप में उपासना करती थी। विकल्प 19 है। प्रश्न 19 देखते हैं। रहीमदास के किस रचना में प्रारंभिक खड़ी बोली का रूप मिलता है? विकल्प 1 है रहीम सतसई, विकल्प 2 है रस श्रृंगार सोरठा, विकल्प 3 है मदनाष्टक, विकल्प 4 है रहीम रत्नावली। इसका सही उत्तर होगा मदनाष्टक। हिंदी साहित्य में इससे मिलते जुलते रचनाएं और हैं, जैसे काकराष्टक प्रताप नारायण मिश्र, मदनाष्टक रहीमदास, वीराष्टक हरिऔध आज किसी की रचना है। विकल्प प्रश्न 20 देखते हैं, जिसमें गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प 1 है तुलसीदास, विकल्प 2 है रहीमदास, विकल्प 3 है मीराबाई, विकल्प 4 है रसखान। तो इसका सही उत्तर होगा रहीमदास। एक बार तुलसीदास के पास एक गरीब ब्राह्मण आता है, वो बताता है कि कोई सहायता कीजिए, मेरी बेटी है, उसकी शादी करना है। तो तुलसीदास एक पत्र लिखते हैं सुरती नरती नागती यस चाहत यस होए। इसी पर को उसी ब्राह्मण के द्वारा रहीमदास के पास भेज देते हैं। फिर रहीमदास जी उस ब्राह्मण की सहायता करते हैं और उसी के नीचे एक लाइन और लिख देते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इस पंक्ति को लिखकर तुलसीदास जी के पास फिर वापस करके भेज देते हैं। तो ये पंक्ति रहीमदास की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।